क्या हाल है आपका? बढ़िया। तो आज है संडे, छुट्टी वाला दिन। तो आज बनाएंगे अच्छा सा ब्रेकफास्ट। हम आज बना रहे हैं बेदमी पूड़ी और डुबकी वाले आलू। आप इसको कैसे, बेदमी पूड़ी बेसिकली आप इसको कह सकते हैं स्टफ पूड़ी, और साथ में खट्टे वाले आलू, या आप इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पिट्ठी वाली पूड़ी, और साथ में खट्टे आलू। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी उड़द दाल ली है। सूखी दाल है, साफ की हुई है मैंने। इसको माधुरी बोलते हैं। हाँ, उड़द भी बोलते हैं। उड़द दाल। इसको मैंने अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया है। ऑर्गेनिक है मेरे वाली, आप कोई से भी ले सकते हो। तो इसको यहाँ पे गीला नहीं करना क्या? नहीं, गीला भी नहीं करना, धोना भी नहीं है। अच्छा, और सूखी दाल सूखी दाल को बस एक बार नीट अप कर दीजिए आप अपने किसी भी साफ कपड़े से, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सूखी पिट्ठी है, ये गीली पिट्ठी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम इसको लेके गरम पैन में मैंने ऑन कर चुकी हूँ। इसको हाई हीट पे थोड़ा सा रोस्ट करना है। ये देखिए, हल्का हल्का रोस्ट करेंगे इसको, जब तो थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हल्का सा कुक करना है, जिसे कहते हैं। और साथ ही में मैं डालूंगी 1 पीस दालचीनी का, ये साबुत धनिया अप्रॉक्सीमेट 1 चम्मच है, 10 से 15 काली मिर्ची है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया है। इन सबको इकट्ठा ही रोस्ट कर देंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और पूरी तरह रोस्ट हो गया है। और अब हम इसको गैस को करते हैं बंद, इसको होने देते हैं ठंडा, और फिर करेंगे हम इसको जार में शिफ्ट। अब हम इतने में वो मसाला ठंडा हो रहा है, और इसके साथ ही हम इसको बनाते हैं पूड़ियों के लिए आटा। मैंने 1 कप आटा ले लिया, 1.5 कप डाल रही हूँ गेहूँ का आटा, और साथ में मैंने डाला है 1 कप मैदा। इन सबको मैं मिक्स करूँगी, हल्का हल्का इसको मिक्स करना है। साथ ही साथ इनको मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच नमक और 1 चुटकी हल्दी। ये कलर के लिए है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। और 1 चम्मच अजवाइन है, छोटा चम्मच लिया मैंने अजवाइन का, फ्लेवर के लिए रगड़ के डाल दीजिए। अजवाइन की तो परोंठी भी अच्छी लगती है। इसका फ्लेवर पूड़ी में बहुत अच्छा लगता है। और साथ में 1 ही चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, उसको भी मैं हाथ में रगड़ के डाल रही हूँ। अब इनको करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद साथ ही में मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, ताकि पूड़ी काफ़ी खस्ता बने, क्रिस्पी बनती है। मैंने इस घी को डाला, टेम्परेचर लो था, मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके रखा था देसी घी, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने इसका एक अच्छा सा डो बनाना है, देखा रहे तो। हाँ, जितना टाइट आटा हो, बट ज़्यादा टाइट नहीं, जितना हम परोंठी के लिए अच्छा सा रखते हैं। और इसको फिर थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हाँ, अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये खस्ता बनेगी क्योंकि देसी घी है ना इसमें। क्योंकि देसी घी है इसमें, जैसे ही इसमें देसी घी, इसमें इसके लम्ब बनने लग जाएंगे, कचौरी वाली फीलिंग आएगी इसमें, क्योंकि घी है ना, क्रिस्पी बनती। घी की वजह से इसमें ऐसे लम्ब बन जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। बाइंडिंग आ जाती है घी के साथ। और अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसका हम स्मूथ आटा गूंदेंगे, हार्ड नहीं ज़्यादा बट सॉफ्ट। आटा हो गया तैयार, ऑलमोस्ट स्मूथ आटा है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे हम परोंठी बनाते हैं बिल्कुल वैसा है। अब इसको हम करने के लिए रेस्ट रख दें थोड़ी देर। और हमारे मसाले भी ठंडे हो गए हैं। हाँ, वो मसाले को जार में डालते हैं। देखिए, मसाला हो गया ठंडा, जो हमने बनाया था दाल के साथ, इसको भुना था, और इसको अब हम डालेंगे ग्राइंडर जार में, और जार को करते हैं बंद। आटा हो रहा है रेस्ट, हम इतने में करते हैं टुक्की आलू बनाने की तैयारी। मैंने डाला घी, ये घी गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, मैं इसको तोड़ के डाल रही हूँ। एक बार ना मैंने ना लाल मिर्च को तोड़ के नहीं डाला, तो फ्राई के बाद ना वो फट गई। वो बहुत बुरी तरह फटती है, बिकॉज हीट होती है, उस वजह से। इसको क्रिस्पी हो जाती है तो
उसके बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैंने इसमें हींग पाउडर डाला, साथ ही कर देंगे और साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और सूखा धनिया, अमचूर, देगी मिर्च, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि मैंने दूसरी लाल मिर्ची डाल दी और भून दी है। साथ ही मैं डालूंगी इसमें मैं अपने बॉयल आलू जो मैंने हाथ से ही मैश किए हैं और इसमें डाल साथ साथ ही डाल देने। एक चीज़ बताऊँ, जब हम आलू हाथ से मैश करते हैं तो उसका अलग फ्लेवर होता है, जब हाँ। हम चाकू से काटे करते हैं तो अलग फ्लेवर होता है। अनइवननेस जो उसमें आनी है वो हमारे हाथ से मैश करने से आएगी। अगर आप प्रॉपरली मैश कर देंगे तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा सब्जी का। नहीं, अगर चाकू से बड़े बड़े पीस काट के डालेंगे ना तब भी फ्लेवर अलग आता है, वो डिफरेंट आएगा, वो फिर आलू की सब्जी बन गई ना। ये तो मैश हो गया सारा कुछ। इसको मैंने हल्का सा भूनूंगी ताकि मसाले के अंदर रच जाए, रंगत भी आ जाए। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया और फ्लेवर भी अच्छा होगा। और ने डाला नमक, बाद में डाला है, पहले नहीं डाला। 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसमें नींबू भी डाला, नींबू डालूंगी। अभी खट्टा अमचूर तो हमने डाला ही है, बट नींबू का अलग फ्लेवर है। नींबू की खटास बड़ी अच्छी लगती है। और अब मैं डालूंगी इसमें 2 नींबू है मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। प्रॉपर खट्टे वाले आलू बनेंगे, मजे तीखे और खट्टे वाले आलू। अब साथ में मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि मैंने नींबू डाला था, साथ के साथ पानी डाला। अब इसको अच्छे से कुक होने देना है। जितना ये पानी में बॉयल होएगा और गाढ़ा होता जाएगा अपने आप, उतना इसका स्वाद और रंगत बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक तो पोटैटो का स्टार्च भी बाहर आएगा ना, तो उसका फ्लेवर भी एनहांस होगा और साथ में गाढ़ा भी बनेगा। तो ना इन टाइम हमारे मसाला भी पिस गया है। हाँ, तो अब हम पूड़ी का काम करते हैं। यस, ये आलू हो गए बॉयल। और अब हम देखते हैं हमारा पिसा हुआ जो दाल वाला मटेरियल था। ये देखिए, ये मैंने बारीक नहीं किया, इसको दरदरा रखा है। ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं करना क्योंकि फ्लेवर नहीं आएगा। तो आलू तो ऑलमोस्ट हमारे बन चुके हैं। हाँ, बस इनको मैं शिफ्ट करती हूँ और अपना पैन इधर करती हूँ। इसमें बनाते हैं हम अपना स्टफिंग, जो पूरी की स्टफिंग का स्टफिंग। तड़का। अच्छा, स्टफिंग को भी तड़का लगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी घी डाला मैंने, साथ ही मैं डाल दूँगी सबसे पहले 1 चम्मच जीरा, हींग डालूँगी 1 चम्मच। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। इस बार हमने हींग ज़्यादा डाली है ना। हाँ, इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। जब आप स्टफिंग को पूरा बनाएंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ये है देगी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल। इसको अच्छे से भूनेंगे और साथ ही में जैसे ही इसको भून लिया। एक चीज़ है, जब इसको भूनेंगे ना तो प्लीज़ या तो खिड़की खोल दीजिए या ऊपर से अपना भी एग्जॉस्ट चला दो, नहीं तो सीधा नाक के अंदर घुसता है। वो तो है ही। ये देखिए, ये इसके अंदर होगा मिक्स। अच्छा, अब इसको सौटे करेंगे हम। हाँ जी, इसको सौटे करेंगे इसके साथ मिक्स करके। सारा मिक्स हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो ये स्टफिंग हम बना रहे हैं ये हल्की सी और कुक हो जाए। या तो आप दाल को पहले काफ़ी अच्छा सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसको रोस्ट करते करते साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी बिल्कुल थोड़ा डाला है ना। थोड़ा डाला है मैंने, जस्ट इसको मूवमेंट देने के लिए। इसमें डालेंगे अब हम नमक, क्योंकि अभी तक हमने इसमें स्टफिंग में हमने नमक नहीं डाला। मैंने आधा चम्मच नमक डाला। इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। अमचूर भी आ सकता है, बट इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ काला नमक, उसका फ्लेवर बहुत सुंदर आता है। इसको मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा कुक करेंगे ताकि ये मिक्स होके हल्का सा भून जाए। देखिए स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली। बहुत सुंदर फ्लेवर आ रहा है यार, खुशबू बहुत सुंदर आ रही है, आपने नोट किया होगा। बहुत बहुत प्यारा फ्लेवर आ रहा है।
घी रख दिया। अब हम करते हैं इसकी आटे को पेस्ट हो रहा है, साथ ही में हम इनकी बॉल्स बनाते हैं इस रोटी में। ठंडा हो गया है, इसको हमने घी लेके छोटी छोटी बॉल्स बनानी है जो कि हम उसको स्टफिंग दे सकें। हमारी बॉल रेडी हो गई है। ऐसे हमने छोटी छोटी बॉल्स बना के रख लेनी है स्टफिंग के लिए। और इन्हीं मीन टाइम हमारे आलू भी बन चुके हैं। ये हमारी ये बॉल्स होगी रेडी मटेरियल की, जो अंदर फिलिंग देनी है, और आटा भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। एक बार फिर से इसको हम मुट्ठी मार के स्मूथ कर लेंगे। तो ये अब इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे पूड़ियों के लिए। छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद पूड़ी स्टार्ट करते हैं। जितने बड़े साइज की पूड़ी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आएगा। छोटी पूड़ी खाना चाहते हैं उसको कोली के टाइप बना के उसमें हाँ जी मिक्सचर मसाला रख के उसको फिर ऊपर से जिस सेम वैसे मोमो बनते हैं यस वैसे ही बनना चाहिए। छोटा सा फ्लैट पहले बनाएंगे। ऐसे ही मैं बॉल्स बना रही हूँ। पहले इसकी बॉल्स बना के रख रही हूँ, उसके बाद उसमें फिर ये लीजिए इसकी बॉल्स बना के आप इसको ऐसे कटोरी स्टाइल में छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें करनी है स्टफिंग। थोड़ी मोटी रखते हैं क्योंकि बेदमी पूड़ी हमेशा थोड़ी मोटी ही होती है, पतली नहीं होती है। तो कोली की शायद कटोरी बना लेंगे। ये कटोरी बना के मैंने इसको बीच में दी ये स्टफिंग, और इसको ऊपर से जैसे हम कवर अप करते हैं मोमो को लॉक करते हैं सेम वैसे इसको ऐसे ब्लॉक करके आपने इस पेड़े को प्रॉपर गोल कर लेना और प्रेस करके इसकी हवा निकाल लेंगे। हवा निकाल लेंगे, क्योंकि अगर अंदर हवा होएगी तो फट जाएगी। फट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेल लें। हाँ जी बेलते हैं। आप इसमें हल्का सा लगाएंगे घी, क्योंकि मैं आटा नहीं लगा रही। पूड़ियों में मोस्टली घी लगा के ही बेला जाता है। ये देखिए बस इसी यही साइज रखना है कि थोड़ा बड़ा करना है? थोड़ी बड़ी थोड़ी। कितनी सुंदर और परफेक्ट बिल्कुल स्मूथ बनी। करते हैं फ्राई। हमारा घी गरम है और ये गई पूड़ी गर्मा ऑयल के गरम अंदर। तेल के अंदर। सही है भाई। और देखिए ऑयल गर्म होगा ना तो ये फूलेगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप फूलती है। घी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कम तेल में आप बना रहे हो। हॉट होना चाहिए। पूड़ी की खासियत ही ये होती है। सही है। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ फुटबॉल बन गई है पूड़ियाँ विद स्टफिंग एंड विद ऑल थिंग्स। पूरी इसमें स्टफिंग होने के बावजूद पूरी फूड बस ये ध्यान रखना है कि ऑयल आपका फुल हीट पे होना है, और आटा भी आपका थोड़ा सख्त हो। सख्त भी, ज्यादा सख्त नहीं, जैसे मैंने पहले बताया परांठे के लिए। ये देखिए प्रॉपर बॉल बनी है। चलिए सर्व करते हैं। सबसे पहले आलू जो हमारे बिल्कुल रेडी हैं और गर्मा गर्म है। मजा आ गया था। और साथ ही में सर्व करते हैं इनको प्याज और हरी मिर्ची के साथ। भाई खाना है तो मजे से खाना चाहिए। पहले ये बताओ कि सबसे पहले किसको मिलेंगे घर में? सबसे पहले तो दादी माँ को मिलेंगे, फिर बच्चों को मिलेंगे, फिर आपकी टर्न आएगी। ये सोच लो। ये सबसे लास्ट में मेरी टर्न आई। यस, क्योंकि पूड़ियाँ आप तल रहे हो। तो लीजिए आपके डुबकी वाले आलू और बेदमी पूड़ी इज रेडी। सही है भाई, मस्त है। एक बार पूड़ी तोड़ के तो दिखाओ यार। यस, खाइए और कैसी लगती है अंदर से? मजे लीजिए। ये लीजिए, क्या भरवा पूड़ी। सही है। प्रॉपर फीलिंग देखो अंदर, प्रॉपर अंदर से फीलिंग नजर आ रही है। और कितने सुंदर आलू। इसको ये आलू तो मस्त बने, पर पूड़ी भी देखो प्रॉपर पूड़ी फीलिंग भी है बड़ी अंदर। सुंदर एंड फूली फूली पूड़ी है। सही है। क्रिस्पी बोथ साइड। तो मैं कहूँ, अब मैं फाइनल मैं बोलूँगा कि आप इसको घर पे बनाइए।
हमारे साथ भी शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए कैसी बनी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।